मार्वल की हिस्ट्री में 2018 और 2019 ही 2 साल थे वो जहां पर मार्वल ने जो भी कंटेंट निकाला ना वो चल गया। एनिमेशन की बात करें तो स्पाइडरमैन स्पाइडरवर्स बहुत ही मस्त मूवी थी। साथ साथ गेम की बात करें तो PS4 वाली स्पाइडरमैन की गेम आई थी 2018 में, और हमारी अवेंजर इन्फिनिटी वॉर इसके अंदर आपको देखने को मिली थी। 2018 वाज द गोल्डन ईयर ऑफ मार्वल, और उनके साथ साथ 2019 भी सेम था। लेकिन अवेंजर एंड गेम के बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मार्वल का डायरेक्शन है क्या, क्योंकि 2019 के बाद में जो भी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिला है एक्सेप्ट 2 थिंग्स, वो तो काफी चीजें बताऊंगा अभी, लेकिन इन 2 प्रोजेक्ट के अलावा जितने प्रोजेक्ट मार्वल ने निकाले हैं ना, दे आर ऑल बैड। और वो 2 थिंग्स कौन सी है? पहला है लोकी। जी हाँ, 2021 के लोकी शो ने मार्वल की जितनी इज्जत बचाई ना, बहुत ज्यादा जरूरी काम किया उसने। और दूसरी मूवी थी स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसका क्रेडिट मैं सिर्फ मार्वल को दूंगा, क्योंकि भाई सोनी वालों ने भी उसके अंदर काम किया है ऑब्वियसली। तो हाँ, इन 2 प्रोजेक्ट के अलावा अगर मार्वल की बात करें तो 2019 के बाद मार्वल का कोई भी ऐसा ढंग का प्रोजेक्ट नहीं है जो कि हमें देखने को मिला हो। शैंक्सी एक एक्सेप्शन था। बाकी बात करें इटर्नल्स की, फेल। शी हल्क फेल, मून नाइट फेल, मिस मार्वल फेल, और पता नहीं कितनी मूवीज की बात कर सकता हूँ मैं। लेकिन मुझे पता है कि ऑडियंस जो है वो इस बात को एग्री नहीं करेगी कि मार्वल के सारे प्रोजेक्ट फेल है। इसलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों मार्वल का जो ग्राफ है वो ऐसे जाने की बजाय ऐसे जा रहा है, बल्कि होना नहीं चाहिए ऐसे। लेकिन मार्वल की जो हालत है आज की डेट में भाई वो सही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। गाइस, मैं उससे चलेगा मैं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले आप ये ग्राफ देखो जहां पर हमें बताया गया है कि रॉटन टोमेटो जो है उनका क्रिटिक और ऑडियंस स्कोर कैसा है। एक चीज आप नोटिस करना कि फेज 1 से लेके फेज 3 तक जो सारे के सारे स्कोर है वो सीधे चल रहे हैं, लेकिन फेज 3 के बाद में जैसे ही फेज 4 की एंट्री होती है उसके बाद में जो मार्वल का डाउनफॉल है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल ना इस टेक्निक पर काम बहुत पहले से कर रहा था कि ऑडियंस को क्या देना है। मतलब केविन फाइगी एक ऐसे बंदे हैं जो कि ऑडियंस को जब भी कुछ देने की कोशिश करते ना, वो चाहते हैं कॉमिक एक्यूरेसी उनको दी जाए, वो चाहते हैं क्वालिटी कंटेंट उनको दिया जाए। लेकिन कभी कभार कोई चीज ऐसी भी होती है जहां पर केविन फाइगी भैया हमारे पूरे तरीके से जो इम्पैक्ट है ऑडियंस के ऊपर वो बना नहीं पाते। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो कि रिसेंटली था, जो था शी हल्क। अब देखिए, शी हल्क के बारे में मैं अच्छा नहीं कहूंगा, बुरा नहीं कहूंगा, बट शी हल्क एक ऐसा शो था जिसके बारे में लोग जानना नहीं चाहते थे, लोगों को उसकी जरूरत नहीं थी। पहली बात तो 2008 का जो हल्क था उसकी तुमने 2018 की इन्फिनिटी वॉर के अंदर दुर्गति कर दी, जब हल्क को थानोस से बैठवा दिया, वो भी बिना बात के। उसके बाद 2019 के अंदर जब हल्क की रिडेम्पशन का टाइम आया तब उसको मैन चाइल्ड बना दिया तुमने 2019 की एवेंजर एंड गेम के अंदर। Say green. Green. Did you get that? उसके बाद लोगों ने बोला कि भाई हमें नहीं पता, अब हमें हल्क का एक अच्छा सा रूप दिखाया जाए। तब आता है 2022 के अंदर शी हल्क। और शी हल्क एक ऐसा शो था जिसने मल्टीपल लेवल के ऊपर मुझे पर्सनली डिसअपॉइंट किया। पहला, कास्टिंग। टाटा मिस्लानी एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, बट उनका जो रोल है एज जेनिफर वॉटर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरा, नाम है शी हल्क, मुझे पता है कि ये शी हल्क का शो है, फिर हल्क की अपीयरेंस को दिखाकर उसकी कहानी को सेटअप करने का क्या ही मतलब था। तीसरा, डेयरडेविल, जो कि नेटफ्लिक्स का बनाया हुआ इतना अच्छा कैरेक्टर था जिसकी सब हम रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं तो कभी भी कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि भाई डेयरडेविल जो है ना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। उसकी भी बेइज्जती करती डेयरडेविल की। उसके बाद शो के नाम पर जैसे मिस मार्वल नाम का शो निकाला, जो कि क्या ही बोलूं बस के बारे में। मतलब मुझे पता है कि 60% ऑडियंस को पसंद नहीं आया, 40% को पसंद आया, और मैं उस 40% और 60% के बीच में हूँ। लेकिन ऐसा बीच में हुआ क्या कि मार्वल के हाथ में जो कंटेंट का फॉर्मूला था, जो मार्वल 2018 और 2019 के अंदर हमें दे रहा था, जहाँ पर लोग जाते थे सिनेमा के अंदर, पागल हो जाते थे देखने के लिए सब कुछ, ऐसा क्या हुआ कि मार्वल जो है अपने उस बात से भटक गया। द आंसर इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। आपको पता है कि 2021 के बाद में और 2022 के अंदर तक मार्वल के जो शोज है वो लगभग हर महीने आपको देखने को मिले हैं। ऐसा कोई भी मंथ नहीं होता था जहां पर आपको खाली बैठ के वेट करना पड़ रहा हो। आपको पता है कि मार्च के अंदर मून नाइट आया, फिर मून नाइट जैसे ही खत्म हुआ फिर मिस मार्वल आया, मिस मार्वल जैसे ही खत्म हुआ फिर शी हल्क आया, शी हल्क जैसे ही खत्म हुआ फिर वेयरवुल्फ बाय नाइट आया, और जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद मूवी आने लग गई। फेज 5 की शुरुआत की इन्होंने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया से, और मैं ये सोच रहा था कि भाई चलो फेज 4 खत्म हो गया, कोई बात नहीं, जैसा भी उनका टाइम गया जाने दो, लेकिन फेज 5 की जो शुरुआत होगी वो तो बहुत मस्त होने वाली है।
लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, मुझे आपके घर पे आके आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया कितनी बुरी मूवी थी। वो मूवी ना तो एंटमैन की थी ना ही किंग द कॉन्करर की थी। उस मूवी से कुछ भी सेटअप नहीं हुआ। यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी अगर बात करें तो उस मूवी ने मार्वल को कुछ भी कमा के नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फाइनली मार्वल में समझ में आ गई कि भाई जो क्वांटिटी हम परोस रहे हैं ना, अभी कहते हैं एक थाली के अंदर अगर ज्यादा खाना कर दे तो वो भी खाया नहीं जाएगा, तो वो जो थाली के अंदर खाना है ना उसको कम करना पड़ रहा है मार्वल को। और आपको पता है कि पूरा साल निकलने वाला है, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, लेकिन अभी तक हमें मार्वल का कोई भी ढंग का प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के बाद। देखो लोकी आना था, वो भी नहीं आया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आएगी 1 महीने बाद, जो मार्वल्स मूवी आई थी जुलाई से लेके उसको नवंबर तक डिले कर दिया गया। तो क्या मार्वल ये बात फाइनली समझ चुका है कि जो क्वांटिटी हम कस्टमर के मुंह में घुसेड़ रहे हैं ना वो से पच नहीं रही है? इसलिए शायद जो है ना आज की डेट में मार्वल जो है वो वापस से अपने फेज 3 और फेज 2 के टाइम में जाने की कोशिश कर रहा है। इस साल हमें मार्वल के ज्यादा प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो 2 शो। जी हाँ, लोकी और सीक्रेट इन्वेजन। इसके अलावा तीसरा शो नहीं आने वाला। और बात करें अगर मूवीज की तो आने वाली है सिर्फ और सिर्फ 2 मूवी। एक है हमारी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और एक है मार्वल्स। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। तो क्या ये सवाल अब आंसर होता है कि मार्वल समझ चुका है कि जो गलती उसने 2021 और 2022 में करी है वो गलती वापस से नहीं दोहराएगा मार्वल? मुझे नहीं लगता। हर बार जब भी हम सोचते हैं कि मार्वल ने हमें डिसअपॉइंट किया है, बार बार पटक से कुछ ना कुछ ऐसा हमें निकाल के देता है जिससे वापस से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और एज अ मार्वल फैन मुझे पता है कि उनकी गलतियां बहुत सारी हैं। तो उम्मीद भी है मुझे शायद मार्वल आने वाले टाइम के अंदर अपनी गलतियों को सुधारने का। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन का आपसे न्यू वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे। और कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपके हिसाब से मार्वल सही कर रहा है या नहीं कर रहा है अपनी गलतियों को सुधार कर।